जानेंगे एक ग्लोबल ईटीएफ के बारे में जहां पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इस गिरावट में एज अ अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं वो आता है निपॉन इंडिया की तरफ से हैंग सेंग 20 ईटीएफ, जो कि एक ग्लोबल मार्केट का ईटीएफ है जो कि हांगकांग के शेयर बाजार को कवर करता है। और देखिए इस ईटीएफ का प्राइस आज की डेट में 276 रुपये पे चल रहा है। और इस ईटीएफ के बारे में बात करने की जो एक बड़ी वजह है वो ये कि इस ईटीएफ में चल रही है अच्छी खासी गिरावट कुछ टाइम से। एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो 8% की गिरावट है, और एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सिर्फ 1% के ही रिटर्न है, और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट भी आती हुई हमें देखने को मिल रही है। और देखिए ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 1% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं एक साल के टाइम फ्रेम में। जहाँ पर बीते एक साल में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ पर ये ग्लोबल मार्केट का ईटीएफ में सिर्फ 1% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें रिटर्न तो काफ़ी कम है। और देखिए यहाँ पर देखिए जो कि कुछ टाइम पहले 13 मई को लगभग 329 रुपये के प्राइस पे ही चल रहा था, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट भी आ चुकी है। और यहाँ पर अभी 15-16% के आसपास की गिरावट है। तो जैसा कि अभी जितने भी मार्केट में ईटीएफ हैं वो सब लाइफ हाई के आसपास ही हैं, और ये ईटीएफ उन कुछ ऐसे ईटीएफ में से है जिसमें अच्छी खासी गिरावट चल रही है। तो जिस वजह से लोग का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस ईटीएफ में। लोग इस गिरावट में निवेश करना चाहते हैं इस ईटीएफ में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इस प्राइस पे इस ईटीएफ में निवेश करना बनता है या फिर नहीं। तो देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा इस ईटीएफ का लंबा डेटा देखना होगा, यानी लंबे टाइम फ्रेम में आपका इसमें रिटर्न देखना होगा। देखिए 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए 17% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वो भी 3 साल के एक बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि एक बड़ी बात है। और किसी भी ईटीएफ में अगर इतने लंबे टाइम फ्रेम में अगर रिटर्न नहीं बन रहे हैं, ऊपर से निगेटिव रिटर्न है 17% के, तो ये एक अच्छी बात नहीं है और एक चिंता का विषय है। और 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी यहाँ पर 7% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है दोस्तों। अगर किसी भी ईटीएफ में देखेंगे, अगर इंडिया का कोई ईटीएफ उठा लेंगे, अगर उसको 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर चाहे वो निफ्टी 50 का ही ईटीएफ क्यों ना हो, तो इतने बड़े टाइम फ्रेम में तो लोगों के पैसा आराम से डबल हो जाता है। पर यहाँ पर अभी भी निगेटिव रिटर्न है, वो भी 7% के। तो जिस वजह से ये ईटीएफ थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी का हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर कोई ईटीएफ एक पर्टिकुलर पीरियड में कुछ पर्टिकुलर रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यानी उसमें एक पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं है उस सेक्टर में या इंडेक्स में, तो फिर ईटीएफ जिस इंडेक्स को कवर कर रहा है, फिर समझ जाइए कि उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो जिस वजह से इस ईटीएफ में ना तो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए और ना तो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये ईटीएफ एक अच्छा ईटीएफ कहा जाएगा। तो जिस वजह से आप इस ईटीएफ से थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। तो देखिए ईटीएफ में आप काम कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि ईटीएफ एक सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिस वजह से आप इसमें निवेश करते हैं। और देखिए अगर आपको कोई ऐसा ईटीएफ देखने को मिल रहा है जहाँ के 5 साल के टाइम फ्रेम में भी कोई ग्रोथ रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप फिर समझ जाइए कि वो रिस्क है। और फिर ऐसे ईटीएफ स्टॉक से भी ज़्यादा रिस्की हैं, क्योंकि देखिए 5 साल के टाइम फ्रेम में तो जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं। और यहाँ पर तो इस ईटीएफ में जो कि इतने बड़े इंडेक्स को कवर करता है, और यहाँ भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 5 साल के टाइम फ्रेम में। तो देखिए आप सिर्फ 1 साल के टाइम फ्रेम में जज करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। हालांकि 15-16% की गिरावट है, पर देखिए इतना कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी और गिरावट में बहुत देखने को मिली है। तो आप ऐसे ईटीएफ के साथ ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए फिर रिकवरी कब आएगी। अगर किसी प्राइस पे आप फंस गए और वहाँ से बड़ी गिरावट आ गई तो फिर आपके लिए फिर वो चिंता का। तो देखिए ऐसे ईटीएफ्स के लिए कोई भी गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं होती है। अब आपको भले ही लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट चल रही है इस लेवल से इस लेवल पे, पर देखिए यहाँ से फिर और भी टूट गया ये ईटीएफ, तो फिर वापस से आपके बाइंग प्राइस पे कब आएगा ये फिर कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ईटीएफ से आप थोड़ी दूरी बना के रखिए तो ही बेटर होगा। मार्केट में और भी बेटर ईटीएफ हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। और देखिए कुछ टाइम पहले हमने आपके साथ इसी ईटीएफ के बारे में बात की थी, लगभग 1-1.5 महीने पहले, जिसमें हमने हैंग सेंग के बारे में बात की थी। और उस समय इस ईटीएफ का प्राइस 302 रुपये के आसपास चल रहा था। तो उस प्राइस पे भी हमने आपसे कहा था कि इस ईटीएफ से दूर रहेंगे तो बेटर चॉइस होगी। और देखिए वहाँ से ये ईटीएफ काफ़ी और भी नीचे आ चुका है।
तो जिस वजह से हम उस समय भी आपके लिए वीडियो लाए थे कि इस ETF से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे ETF में कोई भी गिरावट, कोई बड़ी गिरावट नहीं होती है, किसी भी लेवल से और भी गिरावट आ सकती है। तो ऐसे ETF के बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं या सेफ स्विंग ट्रेडर हैं तो ऐसे ETF से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर चॉइस होगी। और देखिए यहाँ पर आपको ऑल पे भी देखेंगे तो कोई बहुत बड़े रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2010 से ये ETF लिस्ट हुआ है मार्केट में, वहाँ से भी देखेंगे तो अभी तक सिर्फ 93% के ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस ETF में एक चीज़ तो पता चल गई है कि ये ग्रोथ ETF नहीं है। तो ऐसे ETF से आप थोड़ा दूरी बना कर रखिए। मार्केट में और भी ETF है, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये वो एक वीडियो था, अपडेटेड वीडियो इस हैंग सेंग 20 ETF के बारे में। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको इस गिरावट में आपको सिर्फ थोड़ा सा ही गिरावट देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। आपको अपना पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट करना है, जहाँ पर आपको एक ग्रोथ रिटर्न देखने को मिलता रहे। और एक जो गिरावट है ना, उसमें गिरावट में रिकवरी के चांसेस एक अच्छी होने चाहिए। ऐसे ETF में आपको पैसा अपना निवेश करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी डाउट्स आपके